हाँ जी, आज हम पीएनसी के पीवाईक्यूज़ डिस्कस। अब ये पीएनसी जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नेचर ही ऐसा है कि ये काफ़ी लोगों को दुःख देता है, काफ़ी लोगों का दर्द वाला चैप्टर है ये कि सर ये चैप्टर तो बिल्कुल नहीं हो पाता है हमसे। इसमें जो जनरल मिस्टेक होती है वो पता है क्या होती है कि तुम आंसर तो निकाल लेते हो और तुम्हें लगता है तुमने सही किया है, बट कोई ना कोई केस क्या हो गया होता है, मिस हो गया होता है। तो इस टाइप के चैप्टर में किस तरह से सोचा जाता है, मेरा एम केवल आपको पीवाईक्यूज़ का सॉल्यूशन देना नहीं होगा कि इस पीवाईक्यू के पीछे क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ है, थोड़ा बहुत उसका भी मैं आइडिया आपको दे पाऊँ, ये मेरा क्या रहेगा, एम रहेगा। और दूसरी बात ये है कि पीएनसी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर नहीं है, इसका यूज़ आप प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं। तो 2 चैप्टर हो गए तो वेटेज भी अच्छा होता है। ठीक है जी। और कई बार मेंस में आप नोटिस करेंगे, ये बात हर चैप्टर के लिए वैलिड है कि अगर आपके पास टाइम है, तो प्लीज़ उसको इन्वेस्ट करिए और एट लीस्ट सरफेस लेवल पे तो आपको चैप्टर आना ही चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी चैप्टर से लेट्स से आपका वो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है और उससे बहुत ईज़ी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि बेगर्स मेथड पे पीएनसी में क्वेश्चन आए हुए हैं और वो बहुत आसान सा कांसेप्ट है, अगर उससे ईज़ी क्वेश्चन बनाया जा रहा है तो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर को आप एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको उसके आने चाहिए ताकि आप अगर ईज़ी क्वेश्चन आया तो वो आप कर ले जाएँ क्योंकि अगर वो ईज़ी क्वेश्चन नहीं होगा तो वो बहुत चुभेगा, बहुत दिक्कत होगी अगर वो नहीं होगा तो। आपको लगेगा कि यार इसमें तो बस बहुत बहुत ही छोटा-सा चिंदी-सा कांसेप्ट यूज़ होना था और मैं इसको नहीं कर पाया। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी जान लेंगे थोड़ा बहुत। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन? द नंबर ऑफ वेज कितने तरीकों से तुम 16 ऑरेंजेस को बाँट सकते हो 4 लोगों में? कोई कंस्ट्रेंट दिया है? क्या बोल रहा है? इस तरह से बाँटना कि सबको कम से कम 1 तो मिले ही। तो तुम सोचो कि तुम है ना 16 संतरे लेके गए, अब सामने 4 लोग हैं। 4 में से सबको मतलब चारों को कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सबको कम से कम 1 तो मिलना ही चाहिए। तो क्या करो सबसे पहले चारों को संतुष्ट कर दो। कि ले भाई तू भी एक ले ले, तू भी एक ले ले, तू भी एक ले ले, तू भी एक ले ले। चारों को एक-एक दे दिया। तो अगर तुमने चारों को एक-एक दे दिया तो क्या तुम्हारा कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई हो गया? हाँ जी, कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई कर दिया। अब क्या ये तुम्हें देखते ही चमकता है कि ये बेगर्स मेथड का सवाल है? चमकना चाहिए अगर नहीं चमक रहा है तो। क्योंकि संतरे कैसे हैं? आइडेंटिकल और जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तुम क्या लगाओगे? बेगर्स मेथड का दिमाग लगाओगे कि क्या यहाँ मैं बेगर्स मेथड लगा सकता हूँ? अब क्योंकि तुमने रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी सैटिस्फाई कर दिया, अब ऑनर की तरह खुद को फ़ील करो कि तुम जा रहे हो ना बाँटने, तो तुम्हारी मर्ज़ी तुम किस भिखारी को कितने दे रहे हो। तो एक-एक देने के बाद क्योंकि उसने बोला है यार किसी के साथ अन्याय तो नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है अन्याय नहीं करना है, सबको एक-एक तो देना ही है। तो एक-एक दे दिया तुमने। अगर तुमने एक-एक दे दिया, अब तुम्हारे पास 12 बचे। अब हो सकता है ये 4 लोग थे, हो सकता है तुम 12 के 12 इसी को दे दो या इसको दे दो या इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो और इन दोनों को ज़्यादा दे दो। बस क्या है तुम्हें सम क्या बनाना है 12। तो इस तरह से जब भी चीज़ें होती हैं हम क्या लगाते हैं? बेगर्स मेथड लगाते हैं। कि देखो ये 4 लोग थे, 12 बाँटने थे। इसका मतलब क्या है कि x1, x2, x3, x4 सारे क्या रहे होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब संतरे हैं तो ऐसा तो नहीं करोगे यार 2.5 संतरा दे रहे हो, है ना? ऐसी चिंदी हरकतें तो नहीं करोगे कि आधा खुद खा ले रहे हो। 16 के 16 ही बाँटने हैं, 4 ऑलरेडी बाँट चुके हो, 12 बाँटोगे। तो n की वैल्यू 12 हो जाएगी, 4 लोगों में बाँटनी है, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है जी। तो n + r - 1 CR - 1 ये क्या हो गया आपके बेगर्स मेथड का फ़ॉर्मूला? पुट कर दो, ये आ जाएगा। अब अगर ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो बेटा, तो पापी हो तुम 1 नंबर के, है ना? मक्कारी की है तुमने। तो देख लो जिनको नहीं आता, क्या करोगे इसको 3 बार डिक्रीज़ करके लिखोगे? जो नंबर इधर लिखा होता है उतनी बार डिक्रीज़ करके लिखोगे, नीचे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे और कैलकुलेशन मज़दूरी आप लोग करें, है ना? उसमें मेरा कोई रोल नहीं। ठीक है जी? आ गया होगा बढ़िया से समझ। तो सबसे पहला गोल तो यही था कि सबको एक-एक दे दो यार, है ना? ताकि सब संतुष्ट हो जाए, ताकि तुम अपने अगले काम पे मूव कर पाओ। ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये वाला क्वेश्चन ने क्या बोला कि द लार्जेस्ट एन मतलब एन क्या है? कोई एक नेचुरल नंबर। तो एन की हाईएस्ट वैल्यू बताओ इस तरह से कि 7 की पावर एन इसको डिवाइड करे। तो बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है कि अगर ये तो प्राइम नंबर है, पहली बात ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये प्राइम नंबर होना चाहिए। ये चीज़ केवल प्राइम नंबर के लिए वैलिड है। अब देखो यार अगर तुम्हें बेसिक्स आते थे तो ये क्वेश्चन तो बहुत हलवा था ना, क्योंकि फॉर्मूला ही है बेसिकली कि इसके फैक्टोरियल में प्राइम का तुम्हें लार्जेस्ट एक्सपोनेंट निकालना है। तो कैसे निकालते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो नंबर दिया है अपॉन दिस प्लस उसकी पावर बढ़ाते जाते हो कब तक? जब तक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ना बन जाए। तो 7 का क्यूब क्या होता है? 343, है ना? तो ये वाली क्वांटिटी क्या बन रही है? 0 बन जाएगी। 0 से 1 के बीच कुछ बनेगी 0 पॉइंट समथिंग, तो ये 0 हो गया। अब आगे सारे 0 ही आए होंगे, तो केवल ये 2 टर्म्स बचे। ठीक है जी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 14 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना तो ये 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? 16 आ गया। तो बहुत ही स्टैंडर्ड वैरायटी है
और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, चांदी ही चांदी, विद इन 30 सेकेंड्स कर सकते थे तुम इसे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेंस में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होना चाहिए जिसके तुम्हें एटलीस्ट फॉर्मूले पता हो और उनका एप्लीकेशन पता हो। मतलब अगर तुम ये छोड़ के जा रहे हो, है ना, तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब अगर ये क्वेश्चन तुम नहीं बना पा रहे हो एग्जाम में, तो बताओ कितना मतलब चुभेगा ये क्वेश्चन एग्जाम के बाद, जब 2 लाइन का सॉल्यूशन देखोगे इसका। समझ गए होंगे बात, आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है ये वाले क्वेश्चन, क्या बोला कि देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन है जिसके अंदर 12 पॉइंट्स हैं आपके पास, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है एक्सेप्ट, मतलब 12 पॉइंट है टोटल, उसने बोल रहा चाह रहा है कि 12 में से 5 कोलिनियर है, इसके अलावा और कोई पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। देन द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो कि आप बना सकते हैं विद द वर्टाइसेस एट एनी 3 ऑफ दीज 12 पॉइंट्स। तो ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए आपको, 3, टोटल कितने हैं 12, तो आपने 12 से 3 लिख दिया कि ठीक है सर इतने ट्राइंगल बनेंगे, बट ये तो टोटल पॉसिबल ट्राइंगल है। कब, लेट से अगर मैं 3 पॉइंट्स ऐसे दे दूं तो इनसे थोड़ी ट्राइंगल बन जाएगा, इनसे तो लाइन बनेगी। तो जब आपने ऐसा किया तो क्या आपने वो वाले केसेस भी काउंट कर लिए जिनसे एक भी ट्राइंगल नहीं बना, तो क्या हमें वो रिमूव करने पड़ेंगे? ऐसी अप्रोच हम बहुत बार करते हैं कि टोटल बना लेते हैं, फिर उनमें से एक्स्ट्रा चीज़ों को माइनस कर देंगे। अब क्योंकि 5 पॉइंट ऐसे हैं जो एक ही लाइन में हैं, तो इनसे तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा पाँचों पॉइंट से। तो जब जब तुमने इन 5 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट किए होंगे तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो इनको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से तुम्हें समझ का आ गया होगा। अब ये कैलकुलेशन तो बच्चों वाली है, ये आप खुद करें, ठीक है? 12 into 11 into 10 बाई 3 फैक्टोरियल, उसको सॉल्व करें। ये मैं बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं और ये तुम्हें आना चाहिए बढ़िया से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये आ गई रैंक वाली प्रॉब्लम। तो पीएनसी में भी कुछ स्टैंडर्ड वैरायटी है। अब इसमें कुछ खास नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड उदयपुर आर रिटन इन द ऑल द पॉसिबल वेज विद और विदाउट मीनिंग। इनको हमें डिक्शनरी की तरह अरेंज करना है। द रैंक ऑफ द वर्ड, ये वर्ड कौन से नंबर पे आएगा? जब आप डिक्शनरी देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सबसे पहले ए से स्टार्ट होता है और हमारा रिक्वायर्ड वर्ड ये है, तो जो भी लेटर ए से स्टार्ट हुआ होगा वो तो हमें नहीं चाहिए। तो देखो सबसे पहले इस वर्ड को एनालाइज करना हमेशा। तो देखो उदयपुर लिखा मैंने, अब इसको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिया कि सबसे पहले ये आएगा, फिर डी आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, यू आएगा, वी आएगा। कर सकते हो? हाँ जी सर कर सकते हैं। तो ये काम कर लो, सबसे पहले क्या करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो जैसे ही तुम्हारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा, तो यहाँ तुम एक चीज़ ये देखोगे कि उसने 2 यू देके कन्फ्यूज़ करना चाह रहा है, तो तुम्हें अलाइक वाली वैरायटी भी आनी चाहिए। यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि 2 यू भी हैं। अब देख लो टोटल कितने वर्ड्स हैं? 7। क्या हमें ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड चाहिए? नहीं। तो डिक्शनरी में तो सबसे पहले ए आया होगा, तो ए वालों को हटा दो। जब तुमने ए फिक्स कर दिया कि फर्स्ट पोजीशन पे ए आ रहा है, तो इसके अलावा कितने बचे? 6 बचे। टोटल 7 थे, एक हटा दिया तो कितने बचे? 6 बचे। अब इन 6 का अरेंजमेंट करोगे, बट इन 6 में 2 यू हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर 10 का अरेंज कर रहे हो और उसमें 3 एक जैसे वर्ड है, तो ये होता है अरेंजमेंट ऑफ अलाइक। अगर 12 का कर रहे हो लेट्स से और 3 एक जैसे हैं, तो इस तरह से। तो जितने भी सेम होते हैं उनसे डिवाइड करते हो। तो यहाँ क्योंकि 6 है, तो तुम्हें क्या करना है, 2 एक जैसे हैं तो उनसे डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी। अब आप बात करेंगे डी वाले की, कि लेट्स से अब इसके बाद कौन-सा आएगा? डी आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो डी से स्टार्ट होने वाले भी तुम हटा दोगे, तो डी से स्टार्ट होने ये हटा दो, तो कितने बचे? 6 बचे वापस, जिनमें से 2 एक जैसे हैं तो सेम। फिर तुम पी से स्टार्ट होने वाले भी हटा दोगे क्योंकि तुम्हें तो यू चाहिए, तो पी से स्टार्ट होने वाले भी सेम इतने ही हो जाएँगे, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। फिर तुम क्या होगा, पी के बाद आर आएगा। अरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता है ना, तो पी के बाद आर आ जाएगा, तो आर वाले हटा दोगे। सेम तरीका है बिल्कुल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या आएगा? यू। क्या यू वाले हटाओगे? नहीं, हमें चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन पे यू फिक्स कर लिया। अब यू के बाद डायरेक्टली डी तो आ नहीं जाएगा। यू के बाद क्या आएगा? वापस अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिक्शनरी देखिए कभी बचपन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो यू के बाद ए आ गया। अब 2 लेटर्स हटा चुके हो, अब जब भी यू के बाद ए आएगा तो वो भी हमें नहीं चाहिए। तो ए भी हटा दिया। अब कितने बचे प्लेसेस? 5 प्लेसेस बचे। ठीक है जी। और यहाँ से वर्ड्स भी 5 होंगे, बट उनमें से अब ध्यान से देखेंगे, आपने ये दोनों फिक्स कर चुके हैं, आप ये दोनों फिक्स कर चुके हैं। यहाँ स्टार मार्क लगाने का एक मोटिव है, उसको प्लीज़ ध्यान से समझिए कि आप एक यू फिक्स कर चुके हैं कि यहाँ यू आ रहा है, ठीक है? इसको भूल जाइए। अब जो यहाँ के 5 लेटर्स हैं, वही तो अरेंज होंगे केवल, और क्योंकि एक यू आ चुका है, टोटल 2 थे, एक यू आपने फिक्स कर दिया, तो यहाँ जो पाँचों बचे, यहाँ जो पाँचों लेटर्स बचे, यहाँ जो पाँचों लेटर्स बचे, क्या वो पाँचों के पाँचों डिस्टिंक्ट है? क्योंकि यू तो यहाँ फिक्स है, तो ये तो अरेंज होगा नहीं।
केवल ये 5 अरेंज होंगे और ये पाँचों डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए यहाँ 5 फैक्टोरियल आएगा। अब हर बार 2 से डिवाइड करते मत चलना क्योंकि 2 यूँ है, बट यहाँ देख पा रहे होंगे तुम 1 फिक्स है तो यहाँ तो पाँचों अलग ही हैं, समझ गए होंगे, ठीक है? ये हो जाएगा। तो यूए से हटा दिए हमने सारे, तो यू आ गया, ए हटा दिया। अब ए के बाद क्या आएगा? डी आएगा। क्या हमें डी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल चाहिए। तो डी से सारे तो हम हटाएँगे नहीं। फिर डी के बाद वापस कहाँ से चालू होगा? यहाँ से। तो यूडी के बाद ए आएगा। क्या हमें ए चाहिए उदयपुर में? बिल्कुल चाहिए, तो ए को रखोगे। अब ए के बाद क्या आएगा? देखो यू आ गया, डी आ गया, ए आ गया। अब देख लो ए के बाद क्या आएगा? क्योंकि डी ए की है और आ चुका है, तो ए के बाद अब क्या आएगा? पी आएगा, ठीक है? तो पी भी हमें चाहिए, तो इसके सारे पी के बाद वाले देखेंगे अब हम, ठीक है? पी नहीं चाहिए, पहले वाई आएगा, ठीक है, उदयपुर में। पहले यहाँ क्या आएगा? वाई, तो पी से आने वाले सारे हटा दोगे। तो पी तक तो फिक्स है, तो ये पी से स्टार्ट होने वाले 3 और बचेंगे, इनको और हटा दिया, ठीक है जी, समझ गए होंगे। फिर पी के बाद आर आएगा तो उसको भी हटा देंगे, पी के बाद आर आएगा, उसको हटा दिया। फिर आर के बाद क्या आएगा? यू आएगा, उसको भी हटा दिया। तो कितने बचेंगे? ये 3-3 फैक्टोरियल हटा दिए। फिर हमें वाई चाहिए और यू के बाद क्या आ जाएगा? आर, यू, ठीक है, वाई आएगा इसके बाद। अब यहाँ भी जो तीनों लेटर्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं क्योंकि ये तीनों फिक्स है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होगा। इस बात को प्लीज ध्यान से समझो कि यहाँ हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए बढ़िया से, ठीक है जी। इसके बाद में वाई आएगा। क्या हमें वाई चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब वाई के बाद क्या आएगा? यहाँ आने के बाद, यहाँ तक पहुंचने के बाद, क्योंकि ए भी आ चुका है, तो देखो जो जो आ चुके हैं हटा दो। ए क्यू आ चुका तो एक ही बचा अब, और वाई भी आ चुका, यू भी आ चुका, तो यहाँ अब पी आएगा। क्या आपको पी चाहिए? बिल्कुल पी चाहिए। तो पी के बाद वाला देखेंगे। अब पी के बाद क्या आएगा? आर आएगा। क्या आपको आर चाहिए? नहीं, तो इसको हटा देंगे। अब यहाँ ये बन जाएगा इसके अगला। तो जैसे आप डिक्शनरी में चीजों को अरेंज करते जाते हैं, बस वैसे ही करना है। बहुत ही स्टैंडर्ड सी वेराइटी है। अब देख लो, ये 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हमने कितनी बार हटाया? 4 बार। तो इसको हमने 4 बार से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम्स। सिमिलरली आपने 3 फैक्टोरियल को कितनी बार हटाया? 3 बार। ये 5 फैक्टोरियल था, प्लस ये 3 बार ये हटा दिया, प्लस 2। तो कौन से नंबर पे आया ये? ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर नंबर पे आएगा। समझ गए होंगे, कुछ नहीं कर रहे, बस डिक्शनरी की तरह वर्ड्स को अरेंज करने हैं। अगर आपको अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट समझ में आता है, जैसे कि अगर 5 लेटर्स हैं टोटल, 2 एक जैसे हैं, तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा। अब यहाँ स्टार लगाओ और यहाँ स्टार लगाओ, यहाँ समझो कि यहाँ पे u जो है वो फिक्स हो चुका है। तो अगर यहाँ इस पोजीशन पे u फिक्स है, अब टोटल तुम्हारे पास 5 हैं। टोटल कितने हैं? 5 हैं, और पांचों अलग-अलग हैं क्योंकि ये तो फिक्स है। यहाँ से यहाँ तक देखो ना, ये तो अरेंज होगा नहीं। तो ये क्योंकि फिक्स है, तो यहाँ कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल। समझ गए होंगे? ठीक है जी, काफ़ी डिटेल में बता दिया गया। आप कैलकुलेशन करो, आंसर तक पहुँच जाओगे। डिक्शनरी की तरह अरेंज करते जाना है। स्टार्ट ए से करना है, ए वाले सारे छोड़ देने हैं, डी वाले, पी वाले, आर वाले, यू वाले नहीं छोड़ेंगे, यू चाहिए। फिर वापस ए से स्टार्ट होगा तो इसको हटा देंगे। इस तरह से चीज़ें क्या कर रही हैं? वर्क कर रही हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक सेट दे रखा है एस। एक्स क्या है? 9 डिजिट का नंबर है। सेट में भी आपके पास 9 ही डिजिट है। इस सेट के डिजिट्स को यूज करके, ये 9 डिजिट्स हैं, इनका यूज करके आपको एक 9 डिजिट नंबर बनाना है। किस तरह से? कि एस जो सेट बनेगा उसके अंदर ओनली 1 डिजिट इज रिपीटेड, मतलब केवल एक डिजिट रिपीट होगी इन 9 में से, और जो रिपीटेड होगी वो एग्जैक्टली 2 बार आएगी। तो लेट से आप बोलते हैं कि सर 9 में से कोई एक डिजिट चुन लो, वो रिपीट होती रहेगी। कितनी बार रिपीट होगी? केवल 2 बार। ठीक है, तो इस सेट को हमने क्या बोला है? एक्स बोला है। ऐसे कितने नंबर्स बन पाएंगे? तो क्योंकि 9 डिजिट नंबर था, और सबसे अच्छी बात कहानी में जीरो है नहीं, तो फर्स्ट प्लेस पे कुछ भी आ सकता है। तो पहले हम नंबर्स को चूज कर लेते हैं, उसके बाद में हम अरेंजमेंट की बात सोचेंगे। इस बात को अच्छे से समझने का ट्राई करें कि पहले हम नंबर्स ले आते हैं, बाद में उनको अरेंज कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये सोचो कि कौन सी डिजिट रिपीट होगी। ठीक है जी, तो लेट्स से मैंने मान लिया कि कोई सी भी एक डिजिट रिपीट हो रही है 9 में से। एक बार के लिए मान लेते हैं 1 रिपीट हो रहा है, तो आपने सबसे पहले 1 को सेलेक्ट किया। ठीक है जी, तो 9 में से आपने कोई एक डिजिट क्या कर लिया? सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। तो ये मैंने एक डिजिट सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो डिजिट आपने सेलेक्ट किया, क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 बार आएगा, टोटल प्लेसेस 9 है। अब ये 2 बार आएगा तो कितने बचे? 7 प्लेसेस बचे। और क्योंकि एक डिजिट आप सेलेक्ट कर चुके, तो 8 डिजिट बची और 7 प्लेसेस बचे, क्योंकि जो डिजिट सेलेक्ट की थी आपने, क्या वो 2 बार आ रही है? अरे यार, अच्छे से समझो, है ना? क्या है? 9 प्लेसेस हैं। आपने कोई एक डिजिट सेलेक्ट किया। अब क्योंकि ये 2 बार आएगी, तो अब प्लेसेस कितने बचे? 7, और एक डिजिट हटा दिया तो 8 डिजिट बचे, 7 प्लेसेस बचे। 8 डिजिट्स एंड 7 प्लेसेस।
ऐसे-ऐसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब 8 डिजिट हैं, 7 प्लेसेस है, तो चूज़ कर लो कौन सी 7 डिजिट लोगे, ठीक है? तो क्या आप नंबर्स को सबसे पहले चूज़ कर लिए, ये डिजिट होगी जो रिपीट करने वाली है, ठीक है जी? इसके बाद में 8 में से आपने 7 चूज़ किए, अब इनको अरेंज करना है क्योंकि अब टोटल 9 है तो 9 फैक्टोरियल और 1 डिजिट होगी जो 2 बार रिपीट करेगी तो 2 फैक्टोरियल से क्या कर दोगे? डिवाइड, ठीक है जी? आ गया होगा समझ, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे y में उसने क्या बोला कि y में कौन से 9 डिजिट नंबर हैं जो इसी सेट के डिजिट्स को यूज करके बनेंगे, बट 2 डिजिट जो होंगे वो रिपीट होंगी। पहले कितने डिजिट रिपीट हो रही थी? 1, अब 2 डिजिट रिपीट होगी और ईच ऑफ दिस इज रिपीटेड एग्जैक्टली ट्वाइस, दोनों 2 बार आएंगी। तो आप समझिए कि इन 9 में से कोई 2 डिजिट रिपीट होंगे, तो सबसे पहले आप डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे, अरेंजमेंट का बाद में सोचेंगे, क्योंकि नंबर तो कैसे भी अरेंज हो सकता है। पहले सेलेक्ट तो करो कौन-कौन से डिजिट लोगे, है ना? तो क्योंकि 9 में से मैंने 2 डिजिट चूज़ कर ली। अब आप ये समझिए कि ये 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 बार आ रही है तो 2 4 बार हो जाएगी। अब टोटल प्लेसेस आपके पास 9 है, टोटल प्लेसेस कितने हैं? 9, 4 तो फिक्स है। 4 फिक्स है ना, 4 डिजिट्स यही आएँगी, मतलब 2 डिजिट 2-2 बार आएँगी, तो 4 बार आएगी, तो 9 में से 4 प्लेसेस तो ऑक्यूपाइड है। तो आपके पास कितने प्लेसेस बचे अब? 5, और कितनी डिजिट बची 2 चूज़ करने के बाद? 7, तो 7 में से आप कितनी सेलेक्ट कर लेंगे? 5। आ गया होगा समझ बढ़िया से। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि 9 नंबर्स हैं, 9 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे तो अरेंज कर दिया। समझ गए होंगे यार कि सबसे पहले 2 डिजिट सेलेक्ट की, अब 4 जगह ये आएँगी, कोई भी 4 प्लेसेस पे आई होगी। लेट्स से प्लेसेस का तो हम अरेंज करके बाद में देख लेंगे कि कौन से प्लेस पे आ रही है। बट आएँगी तो सही ना 4 पे, तो अब आपके पास 5 प्लेसेस बचे, 2 डिजिट आप ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं, टोटल 9 थी, तो अब डिजिट्स कितनी बची? 7, प्लेसेस कितने बचे? 5, तो 7 में से कोई 5 चूज़ कर लो, बाद में उन सबको अरेंज कर दो। समझ गए होंगे? तो ये रहा आपका y। अब आपको x और y में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था, तो आप क्या करें, x अपॉन y का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो जैसे ही आप x अपॉन y निकालेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप ही का रहेगा ऑलवेज, है ना? और अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो ये मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ कि आपके पेपर में आपके बहुत गंदे लगने वाले हैं। तो प्लीज़ कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। मेंस में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंसर तक बिल्कुल गर्व से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं अगर यहाँ तक छोड़ देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी यहीं तक छोड़ दें। समझ गए होंगे बढ़िया से, ठीक है जी? तो ये रिलेशन आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, तो मतलब इंक्रीज होने वाले फंक्शन बनाने हैं आपको इस सेट से इस सेट के ऊपर, तो ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया, सच दैट कि आई की वैल्यू मतलब इनपुट और आउटपुट सेम नहीं होंगे। जैसे अगर आपने 1 इनपुट डाला, तो आउटपुट में 1 नहीं आएगा, और दूसरी कंडीशन की फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो पहली बात जो मेरे को यहाँ से समझ में आई कि एफ ऑफ 1 1 नहीं हो सकता, तो क्या एफ ऑफ 1 2 हो सकता है? ठीक है सर, एफ ऑफ 1 को 2 मान लेते हैं एक बार। क्या एफ ऑफ 1 3 हो सकता है? एफ ऑफ 1 4 हो सकता है? अब कोई बोले कि सर लो मैं एफ ऑफ 1 को 5 ले लेता हूँ, तो अगर बेटा तुमने एफ ऑफ 1 को 5 ले लिया, तो अब यहाँ 5 एलिमेंट्स बचे, और ये बोल रहे हो कि तुम 5 है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसके बाद वाले ही लोगे बाकी सारे। तो 6 7 8 9, तो ये तो 4 ही एलिमेंट बचे, इधर तुम्हारे पास 5 एलिमेंट है। अब अगर इधर से कोई भी एलिमेंट खाली रह गया, तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं। तो एफ ऑफ 1 5 नहीं हो सकता, तो या तो 2 हो जाए, या 3 हो जाए, या 4 हो जाए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 5 क्यों नहीं हो सकता? एक बार आप फिर से ट्राई करिए सोचने का, क्योंकि अगर 5 हो गया, तो इससे ऊपर वाले तो तुम कोई ले नहीं सकते आगे के लिए, वरना वो इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं रहेगा। तो 5 अगर तुमने ले लिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि इधर 5 एलिमेंट है और इधर 4 ही बचेंगे, क्योंकि इससे ऊपर वाले तुम यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बनेगा। अब इधर 5 हैं और इधर 4 ही बचेंगे, तो कोई ना कोई खाली रहेगा, और कोई भी खाली रहेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इंक्रीजिंग भी बनाना है, फंक्शन भी बनाना है, ठीक है जी? तो 4 तक हो सकता है, 5 तो नहीं हो सकता, तो या तो f(1) 2 रहा होगा, या 3 रहा होगा, या 4 रहा होगा। या जहाँ भी पीएनसी में या आता है, मैंने बताया था आपको क्या लगाएँगे प्लस, तो या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। तो एफ ऑफ 1 अगर 2 हो रहा है, एफ ऑफ 1 अगर 2 हो रहा है, तो अब ये तो एलिमेंट यूज़ नहीं कर सकते। टोटल इस सेट में 9 है, 2 हटा दो, ये दोनों तो यूज़ नहीं कर सकते, तो कितने बचे? 7। अब क्या इन 7 में से आप कोई भी 5 एलिमेंट चूज़ कर लो, क्योंकि इधर 5 है, तो इधर भी पाँचों चूज़ करो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है तो। समझ पा रहे हो? अब एक बात बताओ कि लेट्स से तुमने 5 ये चूज़ कर लिए, 3 5 7 8 9, अब इनको अरेंज करने का ऑर्डर तो एक ही होगा कि 2 3 से ही कनेक्ट होगा, ये 5 से ही होगा, ये 7 से ही होगा, ये 8 से ही होगा, ये 9 से ही होगा। अदरवाइज़ वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो नहीं पाएगा। तो एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए आप ये लगा रहे हैं। इसके बाद जो आप अरेंज करेंगे, मैपिंग तो एक ही होगी। समझ पा रहे हैं कि एफ ऑफ 1 अगर 2 है, तो 2 जो है
वो 3-4 समझ समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरेंजमेंट एक ही होगा। लेट्स से आपने नंबर ऐसे चूज़ किए 3, 5, 7, 8, 9 तो 2 को 3 से ही कनेक्ट होना पड़ेगा, 3 को 5 से, 4 को 7 से, 5 को 8 से, 6 को 9 से। अदरवाइज़ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है जी? तो यहाँ 7 से 5 आ गया, तो अरेंजमेंट तो एक ही है, बस सेलेक्ट करना है इधर। अगर एफ ऑफ 1 आपने 3 ले लिया, अब इससे ऊपर वाला कुछ यूज़ नहीं कर सकते, नीचे 6 एलिमेंट बचे, 6 में से कोई 5 चूज़ कर लो। अगर आपने 4 ले लिया, अब नीचे 5 ही हैं, इधर भी 5 ही हैं, तो कुछ भी चूज़ नहीं करना, तो एक तरीका ये हो गया। तो या तो ये, या ये, या ये, तो तीनों का क्या करोगे? एडिशन। आ गया होगा समझ बढ़िया से। ठीक है जी?